दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी के बारे में। यानी कि इस बुक की शॉर्ट समरी आपको मैं बताने वाला हूँ। इस बुक में से कुछ ऐसे लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी से आप सीखेंगे कि जो पैसों की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, पैसे के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए, और एक कम पैसे में हम अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, कितना पैसा चाहिए हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। ये बुक हमें सिखाती है पैसे के बारे में, यानी कि अमीर आदमी बनने के लिए। अगर अपनी लाइफ में आपको अमीर बनना है तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में काफ़ी सारे लेसन दिए गए हैं जो कि सिखाते हैं कि कैसे आपके जो पैसे हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कम पैसे में आप अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं सभी लेसन के बारे में। सबसे पहला जो लेसन है वो है पैसा नहीं, उसे लेकर आपका जो रवैया है वो मायने रखता है। जो ऑथर वो एक कहानी में बताते हैं कि एक अमेरिकी जो सफाई कर्मी है वो कम पैसे में भी करोड़पति बन जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। वहीं पर जो दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी वाला कंपनी का जो सीईओ है वो अपने जो गलत रवैया है उसके कारण बर्बाद हो जाता है। यानी कि पैसे के साथ में आपका जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, पैसे के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, ये काफ़ी मायने रखता है आपकी लाइफ में। अगर आप पैसे के साथ में अपना जो रवैया है वो काफ़ी ख़राब रखोगे, यानी कि आपका जो रवैया पैसे के साथ में वो काफ़ी ख़राब है, तो आप काफ़ी जल्दी एक गरीब आदमी बन सकते हो। वहीं पर अगर आपकी इनकम कम भी है और पैसे के साथ में आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है तो कम पैसे में आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसे को आप सोच समझ करके खर्च करें। अगर फालतू में अपने पैसे को उड़ाएंगे तो आपके पास कितना भी पैसा हो ये मायने नहीं रखता है, आप काफ़ी जल्दी गरीब हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को बचा के रखें। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए। यानी कि आपको 10 रुपये और 10 लाख की वैल्यू बराबर रखनी चाहिए। यानी कि आप जितने 10 लाख की वैल्यू करते हैं उतनी ही आपको 10 रुपये की वैल्यू करनी है, तभी आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसे के साथ में आपका जो व्यवहार है वही तय करता है कि फ्यूचर में आप एक अमीर आदमी बनोगे या फिर नहीं बनोगे। अगर पैसे के साथ में अपना जो व्यवहार है वो आपने अच्छा नहीं किया तो लंबे टाइम तक आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए पैसे को अगर अपने पास रखना है तो उसके साथ में जो व्यवहार है, जो रवैया है वो अच्छा रखें हमेशा। अगला जो लेसन है वो है हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं होता है उसके लिए काफ़ी जो मिनिमम पैसा है वो बड़ी रकम होती है। वहीं पर दूसरी तरफ कंपनी के जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ से नाखुश होते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो आपके पास कितना पैसा है या फिर कितना पैसा आप कमा रहे हैं ये आपकी खुशी तय नहीं करता है, बल्कि आप किस माहौल में, किस परिवेश से आ रहे हैं ये काफ़ी निर्भर करता है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा आने के बाद में आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी या फिर आपकी जो लाइफ है उसके अंदर खुशी आ जाएगी, तो ये गलत बात है। खुश रहने के लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं तो आप आज भी खुश रह सकते हैं। कम पैसे में भी आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं। या फिर जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी खुशी नहीं होती है। अपनी लाइफ को शांत रखने के लिए, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक पीस चाहिए तो उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर आप कम पैसे कमा रहे हैं, आपकी जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम है, तो अपनी लाइफ में आप खुशी इंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके जो गोल हैं, जो सपने बड़े बड़े हैं, अगर हर दिन आपके पास नए सपने आ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में अधिक पैसे आने के बाद में भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए पैसे डिसाइड नहीं करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे या फिर नहीं रहोगे। हमेशा खुश रहें, भले ही आपके पास कम पैसे हों या फिर अधिक हो, ये मायने नहीं रखते हैं। अगला जो लेसन है वो है कितना पैसा काफ़ी होता है हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन हमें काफ़ी पैसा मिल जाएगा उस दिन हम काम करना बंद कर देंगे। जो ऑथर हैं वो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद में भी वो चाहता है कि मेरे पास और पैसे आएँ, और वो काफ़ी फर्जी स्कीमें चलाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना आपको आना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा करोड़पति बन जाऊँगा तो खुश रहूँगा, ये गलत बात है। आज आपके पास जो है अगर आप उसमें खुश रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर आपके पास कम पैसा भी है तो उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। पैसों का जो लालच होता है वो हमें बर्बाद कर देता है और गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है, क्योंकि गलत रास्ते पर हमें पैसे काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए ऐसा अपनी लाइफ में ना करें। अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो सही तरीके से बने,
कम पैसे में भी आप अमीर आदमी बन सकते हैं। गलत जो तरीके होते हैं उनको अपनाना छोड़ दें। अगला जो लेसन है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं। दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर वो माने जाते हैं। उनकी जो वेल्थ है, यानी कि जो संपत्ति है, जो 99% संपत्ति है, उनकी उम्र 50 साल होने के बाद में उनके पास आई थी। और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है कंपाउंडिंग को। यानी कि जो कंपाउंडिंग होती है वो कम पैसे को काफ़ी मल्टीपल गुना कर देती है। यानी कि हर दिन अगर आप 100 रुपये बचा रहे हो तो महीने के 30 दिन के बाद में आपके पास 3000 रुपये हो सकते हैं, अगर आप हर दिन 100 रुपये बचाते हो तो। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन वही पैसा मल्टीपल गुना होकर के काफ़ी बड़ी रकम बन सकती है और आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। इसलिए हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करें अपने पैसे के अंदर। अगला जो लेसन है वो है अमीर होने और अमीर बने रहने में काफ़ी बड़ा फर्क होता है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सोच समझ कर खर्च करना। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और लंबे टाइम तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो अपना जो पैसा है उसको हमेशा सोच समझ करके खर्च करें। अगर आप फालतू में खर्च करेंगे तो आप लंबे